जय श्री कृष्ण भक्तजनों। परिवर्तनी या वामनी एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका नाम शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन वामन जयंती मनाई जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान तथा महात्म विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में कुछ बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महत्व तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इसे पढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद मास शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर के मध्य अपने 4 मास के शयन में करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में आपको क्या करना चाहिए, यह बात है आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसके देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों ही उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान के वामन रूप धरकर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, उसमें उन्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने उसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्र्यंबक रूप को बढ़ाकर भूलोक, पद, भुवरलोक, पेट, जनलोक, हृदय, यमलोक, कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य और चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र इत्यादि देवताओं और शेष आदि सब नाग गणों
के विधि प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की कि 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद में से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती सुनकर मैंने नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विलोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। इसके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश प्राप्त होता है, संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय।